कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। कितनी डिमांड गांव के लोगों ने रखी है और सबसे बड़ी जो डिमांड रखी गई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कट की डिमांड रखी गई है। स्कूल के जो हालात हैं उसको भी बारीकी से रखा गया है, क्या कहेंगे? आज जो हमारा ये रात्रि प्रवास का कार्यक्रम, इसमें पूरा प्रशासन और गांव वाले यहाँ पे हम इकट्ठे हुए, ग्रीवेंस सुनी हमने। उसमें से 13 मांग सरपंच साहब ने हमें दी है, जिसमें कम्युनिटी सेंटर का निर्माण है, चौपाल, ओपन जिम, व्यायामशाला, इन सब के निर्माण है। वो सारी हमने संज्ञान में ले ली है। और 2 बड़ी मांग गांव की जो जो हमारे लेवल की है वो तो हमने टेकन कर ली। जो अलग लेवल के विषय हैं, जैसे एक तो मरोड़ा पे मुंबई एक्सप्रेसवे से एक्सेस का, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार और ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा आवागमन होगा और काफी उद्योग धंधे और वेयर हाउसेज यहाँ पे आएंगे। साथ ही उसी से लगती है कि कब्रिस्तान के जो एक्सेस का है, जल भराव का है, वो मुंबई एक्सप्रेसवे से ही एक लगती चीज है। तो कल ही हमने रोड सेफ्टी की मीटिंग है, जिसमें NHAI जो मुंबई एक्सप्रेसवे को देखते हैं उनके अधिकारियों को भी बुलाया हुआ है वैसे ही। और आज चूंकि ये विषय आया तो कल मैं उनको फ्रेशली एक बार टेकअप करूंगा, क्योंकि ये भारत सरकार लेवल के विषय हैं। तो हम जैसे ही विषय स्थिति से मैं खुद अवगत हूँ, मैं इस रोड से मेरे को भी कई बार आना जाना रहता है, तो मुझे भी आवश्यकता महसूस होती है कि नूमे जैसे उजीना पे हम लोग सिर्फ जब इधर से जा रहे हैं जिरका से तो हम निकल ही सकते हैं, पर अगर मैं फरीदाबाद या गुड़गांव से आऊँ तो वो मेरे को नूमे एक्सेस नहीं है। तो वो भी एक बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिला हेडक्वार्टर को उससे प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। सिमिलरली जो हमारा पिनगवा, पुनाना और ये हमारा मेन रोड है, तो मरोड़ा होते हुए ये अगर एक्सेस हो जाता है तो इससे सहूलियत काफ़ी हो जाती है। पर चूंकि इसकी फिजिबिलिटी और जो एक्सप्रेसवे के नॉर्म्स हैं वो आगे डिसाइड करते हैं, पर हम इसको पॉजिटिव तरीके से प्रॉपर केस बना के टाइमली, मैं ऑलरेडी कुछ इन विषयों पे काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो उसी कड़ी में हम इसको जल्दी भेज के और उच्च अधिकारियों से, माननीय CM साहब से अवगत करके, और हम इसको आगे, मुझे उम्मीद है एक पॉजिटिव सॉल्यूशन इसका एक जल्दी ही निकलेगा। रात्रि ठहराव जो आज हमारी लगभग 21 ग्रीवेंस तो आई है, जो नागरिकों की तरफ से आई है, और फिर कुछ जो सामूहिक ग्रीवेंस है जो सरपंच साहब और मौजूद व्यक्तियों की तरफ से आई है वो है। तो इसमें परिवार पहचान पत्र से भी है, रोड निर्माण से है, शिक्षा से लेके 4-5 ग्रीवेंस आई है, जो कि काफी एक एरिया है जिसमें हमें देखने की जरूरत है। तो इनमें जो समय है, हमने एक इसमें नया वो करा है कि हम समाधान शिविर का जो पोर्टल है उसी को हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी पे पोर्टल पे चढ़ाया जा रहा है। इनको भी हम उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे 10 से 12 मेरे से या मेरे SDM से समाधान शिविर के समय में आके मिलते हैं नागरिक। उसका उद्देश्य ये है कि वहाँ पे हम टाइमलाइन जो तय करके, वहाँ जो हमारा शिविर के टाइम जब मॉनिटर करते हैं वहीं से हम इसको मॉनिटर कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसका एक अलग, उसी पोर्टल में एक अलग लिंक हो जो रात्रि प्रवास का, सो दैट और भी हमें ट्रैकिंग का जो है कि किसी विभाग ने कितनी समय सीमा दी है। कई विभागों ने आज ही, जैसे एक परिवार पहचान पत्र की आई, उसकी आमदनी का था, तो हमने अभी टीम भेज दी है। हमने वादा किया कि हम यहाँ से जाएंगे उससे पहले टीम हमारी रिपोर्ट लेके आ जाएगी। आगे भी जो गाँव में जाएंगे तो हमारी कोशिश यही है कि पहले से समाधान प्रोएक्टिवली, जैसा मैंने अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि आप गांव की पहले से प्रोएक्टिवली, चाहे जरूरी नहीं कि जिस गांव का डिसीजन है उसमें, आपका एरिया में जो भी गांव आता है वहां का प्रोएक्टिवली वैसे ही नजर रखें। तो ये हमारी एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस का जो गवर्नमेंट का ध्येय भी है, उसी दिशा में ही ये कदम है। और हम इसका जैसे अगला जो प्रवास गाँव का तय करेंगे फरवरी के माह में, उससे पहले हम इसकी विभागों के साथ समीक्षा करेंगे कि मरोड़ा में कितनों का तो समाधान हुआ और कितनों का। तो ऐसे हम गांव वाइज, जैसे अगला प्रवास से पहले हम रिव्यू जरूर करेंगे कि आपने ये क्यों नहीं किया, और कहीं अगर हेडक्वार्टर लेवल की मांग है या फंड की कमी है या कुछ और है, तो वो भी प्रपोजल विभाग बना के दें, ताकि आगे फिर CM साहब का जो DCs का रिव्यू होता है, SPs का रिव्यू होता है, उसमें हम टेकअप करें कि पॉलिसी, कुछ ऐसे विषय हैं जो पॉलिसी बदलनी होती है उसमें, तो वो भी आप लोगों के माध्यम से और ये शिविरों के माध्यम से ही आएगा कि भी इसमें कानून चेंज करना है या कोई नई स्कीम ला सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो।